हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक रिवीजन का पार्ट 2। तो पार्ट 1 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को कवर किया था। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर के साथ, जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस, जो आपका 3A है। तो क्विकली देख लेते हैं डिमांड एनालिसिस और डिमांड यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो आपके जो इस पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर जो आपका पीडीएफ मैंने आप लोगों को बताया था कि मेमोरी मैपिंग का जो पीडीएफ आप लोगों के पास होगा, उसमें कुछ चीज़ें मिसप्रिंट है, उन सारी चीज़ों को मैं सही करता चलूँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड यूटिलिटी, जो एक्चुअल में लिखा होता क्या है, डिमांड एनालिसिस। इसके अंदर ऑर्डिनरी सेंस में अगर हम बोले डिमांड क्या है, तो डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर, यानी किसी चीज़ की चाहत। लेकिन अगर इकोनॉमी के सेंस में बोले तो डिमांड सिर्फ चाहत होने से नहीं होती है, आपके डिजायर के साथ आपके विलिंगनेस का होना जरूरी है। आपके विलिंगनेस के साथ आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज को बाय करने की। यानी सिर्फ आपने चीजों को चाह लिया तो आपकी डिमांड पूरी हो गई, ये जरूरी नहीं है। आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज को डिमांड करने के लिए। इसलिए डेफिनेशन इसके अंदर दिया है आपका, बेनहेम ने डेफिनेशन दिया है, डिमांड फॉर एनीथिंग दैट इज गिवन प्राइस इट अमाउंट ऑफ इट। एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आप कोई चीज अगर डिमांड करते हो तो इसे डिमांड बोला जाता है। विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट अ दैट प्राइस। जो चीज आप खरीदते हो उस पर्टिकुलर प्राइस पे जितने की वो है, तो उस चीज को डिमांड कहा जाता है। ये डेफिनेशन दिया हुआ है। फीचर ऑफ डिमांड, पहली बात तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, इट एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब कि ये किसी न किसी चीज से रिलेटेड होता है। जनरली जो डिमांड होता है वो प्राइस से रिलेटेड होता है। प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। सेकेंड, इट एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू द टाइम एंड प्राइस। टाइम पे भी डिपेंड होता है और ये प्राइस पे भी डिपेंड होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। शेड्यूल डिमांड क्या होता है, जब हम लोग फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाते हैं प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, तो उसे डिमांड शेड्यूल कहा जाता है फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी। उसमें आता है आपका इंडिविजुअल डिमांड और आता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर मार्केट में जाए, चीजों को खरीद के लाए, सिंगल कंज्यूमर हो, सिंगल कमोडिटी खरीद के लेके आ रहा है वो, तो उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। जब बहुत सारे बायर, यानी अगर बहुत सारे दुकान वाले मिलके अगर कोई चीज जाते हैं कहीं से बाय करने के लिए, तो उसे मार्केट डिमांड कहा जाता है। जब कोई चीज की डिमांड पूरा मार्केट करे तो उसे मार्केट डिमांड कहा जाता है। जब एक पर्टिकुलर आदमी जाके किसी चीज का डिमांड करे तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कहा जाता है। डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट इंडिविजुअल कंज्यूमर बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। चीजों को रीड नहीं करूंगा, सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, तो आप ध्यान से सुनोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। इंडिविजुअल डिमांड का जो शेड्यूल डायग्राम है वो आप देख सकते हो। आपका जो प्राइस पहले 50 रुपया था, घट करके 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया। उसी तरह से आपका जो कमोडिटी आप जो ले रहे हो वो 1-1 किलो बढ़ रहा है। यानी आप 50 रुपए में 1 किलो ले रहे थे, उसी तरह से 40 रुपए में आप 2 किलो लोगे। धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा। आपका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है प्राइस के घटने के वजह से, याद रखना बस। जब जब प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। उसी तरह मार्केट की बात करें, मार्केट में कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, तीनों के डिमांड को प्लस करके 30 आता है। यानी आपका मार्केट डिमांड हो गया 30। वो धीरे धीरे देखो आपका डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आप प्राइस के कॉलम में देखोगे, जो आपका पहला कॉलम है वो धीरे धीरे आपका प्राइस वहां पे घट रहा है। उस चीज का अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो डायग्राम काफी इजी है। क्वांटिटी डिमांडेड नीचे लिखना है, प्राइस आपको वाई एक्सिस पे लिखना है। स्लोली स्लोली आप देखोगे तो आपका डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है। यानी जब 1 किलो ले रहे थे क्वांटिटी डिमांडेड, तो 60 के प्राइस पे मिल रहा था। उसी तरह से मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में प्रॉपरली बताया है कि ये पर्टिकुलर डायग्राम ड्रॉ कैसे होता है। आई होप सभी लोगों ने लेक्चर देखा होगा और समझ में आया होगा। रीजन क्या है इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का, मैंने बताया था। नए कंज्यूमर्स आते हैं, मल्टीपल पर्पसेस। सीधा आपको पता है एक चीज, जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। इसके लिए डिमांड का वो हमेशा स्लोपिंग कर्व में होता है, लेफ्ट टू राइट वो नीचे की तरफ जाता है। टाइप्स ऑफ डिमांड में आता है डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, जब डायरेक्टली आप कोई चीज डिमांड करते हो मार्केट से, तो उस चीज को डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है। इनडायरेक्टली डिमांड मतलब आप मशीनरी खरीदो कोई और चीज प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसे इनडायरेक्ट डिमांड कहा जाता है।
कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड क्या है? जब कोई दो चीजें साथ में ही खरीद के आपका कोई काम होने वाला है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं। जैसे आप कार खरीदोगे तो आपको फ्यूल तो खरीदना पड़ेगा, आप पेन खरीदोगे तो आपको इंक तो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक चीज लाते हो तो आपका काम पूरा नहीं होता है। फोर्थ है आपका कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है? चीजों को सब साथ में मिला के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टील हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया, ये सारी चीजें कंपोजिट डिमांड है। कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होता है? टी और कॉफी, यानी आप कोई ऐसी चीज आप एक चीज के बदले दूसरा चीज चल, जैसे ऑल्टरनेटिव्स बोलते हैं हम, ये नहीं तो वो, तो उसको जैसे टी और कॉफी ले लिया, शुगर या फिर गुड़ ले लिया, जैगरी ले लिया, तो मतलब एक चीज आप डिमांड कर रहे हो उसके बदले में दूसरी चीजें चल सकती है, तो उसे कॉम्पिटिटिव डिमांड कहा जाता है। एक बार इस पर्टिकुलर टाइप्स को आप टेक्स्ट बुक में से प्रेफर कर लेना, आपको प्रॉपर टाइप दिख जाएगा। आगे है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करती है? पहले आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी, ऑब्वियसली मैंने पहले बताया था प्राइस क्या है इस पर्टिकुलर गुड्स का, वो चीज डिसाइड करेगा कि आपका डिमांड कैसा होगा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम। सेकंड है इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट की बात किया, टी एंड कॉफी, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? अपने आप बढ़ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको लेक्चर में अच्छी तरह से समझना होगा। थर्ड है आपका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? मैंने ऑलरेडी बता दिया। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल मैंने ऊपर दिया ऑलरेडी आप लोगों को, कार एंड पेट्रोल वाला। उसके बाद है आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर किस तरह का है। 6 है साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगा। एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस, आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज ही आप डिमांड बढ़ा दोगे जबकि उसका प्राइस कम नहीं हुआ है। 8 है एडवर्टीजमेंट, किसी चीज का एडवर्टीजमेंट ज्यादा आने से उस चीज का डिमांड बढ़ सकता है। 9 है टेस्ट, हैबिट, फैशन, टेस्ट अच्छा लगा, हैबिट अच्छा लगा, उसके वजह से भी डिमांड बढ़ता है जबकि उसका प्राइस घटा नहीं है। 10th पॉइंट क्या है? लेवल ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन ज्यादा होने की वजह से प्राइस ज्यादा हो जाता है, प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आपको बेसिकली 10 फैक्टर अच्छी तरह से याद रखने हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें हैं जो समान रहनी चाहिए आपके डिमांड को पूरा करने के लिए, वो चीजें अगर समान रहेंगी तो जाके हम क्या बोल सकते हैं? स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी। जितना कम आप डिमांड करोगे कम प्राइस के ऊपर, और ज्यादा डिमांड करोगे ज्यादा प्राइस के ऊपर, सॉरी, जो स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी आप जब प्राइस कम रहेगा तो आप चीजों को ज्यादा बाय करोगे। ये डेफिनेशन भी प्रॉपरली नहीं दिया हुआ है, प्लीज टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर लेना। ये पीडीएफ सिर्फ मैं आप लोगों को रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ, इसके अंदर पॉइंटर दिए हुए हैं, आपको जो भी डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दिया है उसको राइट मान के चलना। गवर्नमेंट द्वारा दी गई टेक्स्ट बुक है, चीजें उसमें राइट होती है, आप उतना उसको प्रेफर कर सकते हो। डीएक्स क्या है? पी एक्स, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। पहले हमेशा प्राइस बोलना, डिमांड मत बोलना। अजम्पशन क्या क्या दिए? नो चेंज इन इनकम कंज्यूमर, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, आपका इनकम नहीं बदलना चाहिए, साइज ऑफ पॉपुलेशन नहीं बदलना चाहिए। ये कुछ चीजें जो होनी चाहिए। अजम्पशन मतलब मैंने आपको बताया कुछ चीजें जो होनी चाहिए, उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए किसी चीज का। अब देखो ये सारी चीजें पॉसिबल तो नहीं है, मगर डिमांड इस पर्टिकुलर लॉ को पूरा करने के लिए ये होना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, जैसे कार और पेट्रोल में वो बोलते हैं कि पेट्रोल का भाव नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये भी चीज पॉसिबल नहीं है। नो एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। 6 है आपका फ्यूचर प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा होता है, जैसे दिवाली आने वाली होती है हमको लगता है कपड़े का भाव बढ़ जाएगा तो हम लोग पहले ही खरीदने लगते हैं। 7 है नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, ये भी नहीं होता, हर साल कुछ ना कुछ टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज गवर्नमेंट करती है। शेड्यूल्ड कर्व है, ये कर्व के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। कंक्लूजन है चैप्टर का, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड देख लेते हैं। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपका। गिफेन पैराडॉक्स क्या होता है? सर जॉन गिफेन का जो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल, जिन्होंने इंग्लैंड के एक मार्केट के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था मीट और ब्रेड के ऊपर। हैबिचुअल गुड्स क्या होता है? जिस चीज को बाय करने की हमेशा हमारी हैबिट होती है, वैसा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन है ये, मतलब एक्सेप्शन मतलब कुछ चीज नहीं होनी चाहिए। प्रेस्टीज गुड्स क्या होता है? कुछ चीजें महंगी होती हैं और हमें इसलिए अच्छी लगती हैं, जैसे हीरे हो गए, सोने हो गए, महंगी गाड़ियां हो गई, महंगी होने के बाद भी लोग उसको बाय करते हैं। स्पेकुलेशन क्या होता है? अफवाह फैलाना, अफवाह की वजह से भी चीजें चेंज होती है। प्राइस इल्यूजन मतलब हमको लगता है चीज महंगी होगी
तो महंगी होगी। हमको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए हम लोग वो चीज़ बाय कर सकते हैं, बाय कर लेते हैं, इसलिए उसे प्राइस इल्यूजन बोला जाता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट शोइंग द पॉजिटिव स्लोप। एक्सेप्शन का डिमांड कर्व जो रहता है वो हमेशा सप्लाई के जैसे दिखता है, आप टेक्स्ट बुक में उसे देख सकते हो। वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन डिमांड बहुत ही ईजी है, मैंने आप लोगों को लेक्चर में ये चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से पेपर पे बना के एक्सप्लेन करके बताया है। एक बार लेक्चर देखोगे 100% आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। एक्सेप्शन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है? एक्सपांशन मतलब डिमांड का बढ़ना प्राइस के कम होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड का घटना प्राइस के बढ़ने के वजह से। डायग्राम को आप देख सकते हो, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है। एक में प्राइस कम हो रहा है, एक में प्राइस ज़्यादा हो रहा है। अब प्राइस जब ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, और प्राइस जब कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। यहाँ पे हमें बेसिकली कॉन्सेंट्रेट जो करना है डिमांड को करना है, यानी डिमांड बढ़ेगा तो एक्सपांशन, डिमांड घटेगा तो कॉन्ट्रैक्शन। उसी तरह से चेंज इन डिमांड में भी इंक्रीज इन डिमांड है और डिक्रीज इन डिमांड है, लेकिन यहाँ पे डिमांड बढ़ता तो है इंक्रीज इन डिमांड में, लेकिन प्राइस के चेंज होने की वजह से नहीं, अदर फैक्टर की वजह से। तो बेसिकली एक चीज को याद रखना, अदर फैक्टर को दिमाग में आपको रखना है। यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड में भी देखना, डिमांड घटता है वो भी अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर क्या होते हैं? जैसे कि इनकम चेंज हो गया, पॉपुलेशन चेंज हो गया, टेस्ट एंड हैबिट चेंज हो गया, और ऐसे बहुत सारे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में आप देख सकते हो जाके। आपका थर्ड बी है जो उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब भी डिमांड चेंज होता है, अब तक हम लोगों ने चेंज होने के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग उसकी इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, मतलब कितने से चेंज हुआ, ये चीज को जानना भी अब जरूरी हो जाता है। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर फैक्टर। किस प्राइस चेंज होने की वजह से कितने से डिमांड चेंज हुआ, यानी कितने से प्राइस चेंज हुआ उसकी वजह से कितने से डिमांड चेंज हुआ, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसका डेफिनेशन क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिमांडेड which rises much or later for the given fall in price quantity. Demanded fall for much. ये जो भी चीज़ें इसके अंदर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दी हुई है, सिर्फ आपका जो डिमांड है वो चेंज होता है प्राइस के वजह से, वो कितने से चेंज होता है वो चीज़ बताता है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में इनकम आता है, क्रॉस आता है, प्राइस आता है। इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? जब आपके इनकम के चेंज होने की वजह से, यानी एक पर्टिकुलर परसेंटेज से आपका इनकम चेंज हुआ, उसके वजह से कितने परसेंट से आपका डिमांड चेंज हुआ, उसे इनकम इलास्टिसिटी कहा जाता है। आप देखोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर लिखा है और परसेंटेज चेंज इन इनकम नीचे लिखा है। चेंज मतलब डेल्टा का साइन है जो ट्राइंगल जैसा दिख रहा है आपको, ट्राइंगल क्यू यानी चेंज इन क्वांटिटी, ट्राइंगल वाई यानी चेंज इन इनकम, इनकम को वाई के साथ इंडिकेट किया जाता है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? एक पर्टिकुलर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो जाए। उसमें देखा है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। किसी एक प्रोडक्ट जैसे ए का डिमांड चेंज हुआ है क्योंकि बी का प्राइस चेंज हुआ है, इसके लिए ट्राइंगल, वो जो डेल्टा दिया हुआ है इसे ट्राइंगल चेंज बोलते हैं। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए, चेंज इन प्राइस ऑफ बी। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। आगे है आपका प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी आपको पता है एकदम सिंपल है, डिमांड में चेंज आया, प्राइस में चेंज आने के वजह से वो काफ़ी सिंपल हो जाती है चीज़ें। तीनों टाइप है आपके। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो इसमें बेसिकली 5 टाइप दिया है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको बेसिकली क्या याद रखना है? परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। जब परफेक्टली ये वर्ड देखते हो और इलास्टिक देखते हो, इलास्टिक ये वर्ड देखा यानी आप डिमांड में चेंज हो रहा है, और इन इलास्टिक ये वर्ड देखा यानी डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है। इसे लिख के ले लो वन लाइनर में ताकि आपको चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी हो। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से टेक्स्ट बुक खोल के और एक नोटबुक और पेन लेके लिख लेना है चीज़ को। जब भी डिमांड में चेंज आएगा तब उसे इलास्टिक बोला जाएगा, जब भी डिमांड में चेंज नहीं आएगा उसे इन इलास्टिक बोला जाएगा। यानी जब प्राइस पे सिर्फ चेंज आता है तो वो इन इलास्टिक होता है। उसी तरह से तीसरे टाइप में, तो तीसरा टाइप इजी है, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और प्राइस दोनों में सेम तरीके से चेंज आ रहा है। आप देख सकते हो उसको पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर 50% से डाउन हो रहा है, 50% से डिमांड अप हो रहा है। लेकिन फिर आपका डी और ई पॉइंट है, रिलेटिव इलास्टिक और रिलेटिव इन इलास्टिक है। फिर से देखो, डिमांड में चेंज आ रहा है, रिलेटिव इलास्टिक मतलब डिमांड में ज्यादा से चेंज आएगा और प्राइस में कम से चेंज आएगा। उसी तरह से रिलेटिव इन इलास्टिक की बात करेंगे तो डिमांड में कम से चेंज आएगा और प्राइस में ज्यादा से चेंज आएगा। इन चीजों को वन लाइनर में लिखोगे तो आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएंगी। आप पूरा एक साथ मत देखो,
आप सिर्फ 5 अलग अलग लाइनें लिखो बस। इसमें ईड इज इक्वल टू मोर, ईड इज इक्वल टू लेस, ये चीजें आपको दिख रही होंगी। आगे है आपका मेथड। क्या मेथड है? रेशियो मेथड। एक रेशियो मेथड आपको दिख रहा होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। रेशियो मेथड में क्या करते हैं, कैसे आप मेजर करोगे डिमांड? मेजर्ड बाय द डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैसा डिमांड चेंज हुआ प्राइस की वजह से? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? रिफर टू द एक्सपेंडिचर रिफर टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस क्या है और डिमांड क्या है? पॉइंट मेथड क्या है? डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट क्या है। इन चीजों को काफी अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के आपके लेक्चर्स में। तो आपको जो चीजें यहाँ पे ना समझे तो प्लीज जाकर लेक्चर को प्रेफर कर लेना। ये सिर्फ एक रिवीजन लेक्चर है, हो सकती है चीजें यहाँ समझ में नहीं आए फटाफट होने की वजह से। जो बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन होता है। देखो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपके लिए रिवीजन नहीं होता, आपके लिए पूरा लेक्चर आपको एक बार देखना जरूरी हो जाता है। रेशियो, परसेंटेज मेथड, ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मेथड। अर्थमेटिक मेथड क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट मेथड। फॉर्मूले में देखोगे तो फॉर्मूले में आपको लिखा है चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन पी ऑफ एक्स इंटू पी एक्स अपॉन। यहाँ पे क्या होता है, जो पी होता है सिर्फ ना वो रियल प्राइस होता है, और जो चेंज इन पी होता है वो चेंज हुआ प्राइस होता है। एक एग्जांपल से याद रखो, जैसे 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये की हो गई, यानी 10 रुपये ये रियल प्राइस है यानी पी एक्स है, और 2 रुपया चेंज हुआ था यानी ट्राइंगल जो आपका दिया है डेल्टा दिया, डेल्टा पी एक्स क्या होगा आपका 2 रुपया होगा, यानी चेंज कितना हुआ और रियल कितना था, बस इतना याद रखना बस। आगे आपका फॉर्मूला तीनों के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या क्या फैक्टर्स है, जैसे गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है इसको, फैक्टर प्राइसिंग भी इन्फ्लुएंस करता है, फॉरेन ट्रेड भी करता है, पब्लिक यूटिलिटीज भी करता है, प्रोड्यूसर भी करता है, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें करता है। तो बेसिकली आपका ये 2 चैप्टर था, तो ये सेकंड पार्ट था। काफ़ी वीडियो लंबा होने की वजह से लोग देखते नहीं है, इसकी वजह से मैं 2 पार्ट करके चीज़ों को कवर करूँगा। तो अभी के इस पर्टिकुलर लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अगली बार नए चैप्टर के साथ आएंगे, एक नए पार्ट के साथ आएंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आई होप सभी लोगों को समझा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।